Hello guys, so today we are starting with control and coordination, that is the another chapter from your human physiology unit. See ये जो NCERT है, control and coordination in NCERT is given in two parts. One is chemical regulation and दूसरा is neural regulation. Okay, see one thing we know, जो हमारा पूरा body है, it is regulated by brain. Brain is basically the head office of our entire body, right? तो body में क्या काम कैसे होना है, क्या किसका regulation कैसे करना है, वो सारी चीज जो है brain करता है, राइट? सो ब्रेन ये जो रेगुलेशन एंड फंक्शनिंग है वो दो तरीके से करता है. वन बाय सिक्रीटिंग केमिकल एंड दैट केमिकल सिक्रीशन इज नोन एज हार्मोन्स, राइट? तो हार्मोन्स रिलीज करके बॉडी को कमांड देकर एंड सारा फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करके रखता है. द अनदर मीन ऑफ रेगुलेशन इज बाय न्यूरल रेगुलेशन. न्यूरल रेगुलेशन में वी हैव न्यूरॉन्स जिसके थ्रू इम्पल्स ट्रेवल करते हैं. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलते हैं और एंड वो इम्पल्स के थ्रू हमारी बॉडी को कमांड मिलता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है रेगुलेट होती है. सो वी आर डूइंग दिस चैप्टर इन टू डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो फॉर टुडेज थिंग वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल रेगुलेशन, विच मीन्स हम आज पूरा टोटल एंड टोटल हार्मोन्स एंड एवरीथिंग के बारे में वी विल डील अबाउट इट. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद इट. Okay, we are into first type. First question. Anterior lobe of pituitary secretes. Okay, see, pituitary is the main endocrine gland and endocrine glands are known as ductless glands because वो अपना secretion है ना सीधा blood में डालते हैं, कोई pipe system नहीं होता है particularly. Okay, and also जो हमारा hormone है, major hormones are released by pituitary gland itself and also remember pituitary gland खुद से hormones नहीं निकालता है, उसको hypothalamus command देता है, तब जाके वो hormone का रिलीज करता है एंड दैट कमांड फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल ओनली. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज इन टू पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस. ओके, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है बिकॉज वहां पोस्टीरियर लोब से जितने भी हार्मोन्स निकलने वाले हैं वो हाइपोथैलेमस खुद सिंथेसाइज करता है. तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कौन से हार्मोन निकालता है? ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इट रिलीजेस टू हार्मोन, एडीएच हार्मोन ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन. एडीएच का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन. सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट्स ऑप्शन डी, राइट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन and luteinizing hormone. So correct option is D. Next question. A gorilla-like appearance with huge hands and legs is due to abnormal secretion of, it is due to abnormal secretion of growth hormone. Remember, hyper secretion of growth hormone causes a disease in adults which is known as acromegaly. Acromegaly में ऐसा देखने मिलता है and ये growth hormone क्या करता है? Growth hormone basically promotes deposition of proteins in tissue, growth of bone, okay, right? And increase level of glucose. ये सारी चीजों को प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन. बट अगर हार्मोन, नॉट ओनली ग्रोथ हार्मोन और कोई और भी हार्मोन है, अगर वो बहुत ज्यादा निकल रहा है तो भी वो डिजीज कॉज करेगा और अगर वो बहुत कम निकल रहा है तो भी उससे डिजीज होगी. ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस इज डी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. क्वेश्चन. ACTH is secreted by, अभी ऊपर ही देखा था हमने, adrenocorticotropic is released by anterior lobe of pituitary, right? So it is basically pituitary that releases. So the correct option is B. Next is which of the following hormone is required for maintenance of corpus luteum? Okay, see, जो menstrual cycle है females में it is for 28 days, right? And we know this, जो females हैं उनके अंदर ovum है ना already before birth बन के रखा हुआ रहता है. Okay, and those ovums are immature ovums. तो जब female का puberty का age आता है तो ये immature eggs का maturation चालू होता है, right? So यहाँ पे
जाके वो जो ओवम है उसका मैचुरेशन शुरू करना है, ये बॉडी को कैसे पता चलेगा? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कैसे बोला? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, फिर पिट्यूटरी वो कमांड अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे जाके एक्ट करेगा और ओवम का मैचुरेशन चालू हो जाएगा। ओके, इट इज डन इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल। सो लेट्स से अभी जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर हमारा ओवम मेच्योर हो गया है और अब उसको रिलीज करना है। तो ओवम को रिलीज करना है तो फिर से ओवरी से आपके हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा कि ओवम रेडी हो गया, उसको रिलीज करना है। तो आपका हाइपोथैलेमस फिर से पिट्यूटरी को बोलेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकालने के लिए। अब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कैसे बोला ल्यूटेनाइजिंग निकालने के लिए? हाइपोथैलेमस will release luteinizing releasing hormone, फिर पिट्यूटरी वो कमांड अंडरस्टैंड करेगा and it releases luteinizing hormone. Finally luteinizing hormone acts on ovary and ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओवम निकल जाएगा। तो अब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, राइट। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है खाली हो गया, उस ग्राफियन फॉलिकल या फिर जो empty ग्राफियन फॉलिकल है, दैट empty ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये ग्राफियन फॉलिकल खाली कैसे हुआ? LH हार्मोन निकला था तभी, राइट। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए हमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके क्यों रखना है? सी ओवम क्यों रिलीज किया था? ओवम रिलीज करने का मेन एम था प्रेगनेंसी, राइट, बेसिकली फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है और बेबी को 9 मंथ तक यूटरस में रखना है तो यूटरस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो यूटरस का जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है, बिकॉज वहीं पे जाके बेबी का इम्प्लांटेशन होने वाला है और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने वाला है। सो पूरे 9 मंथ थ्रू आउट प्रेगनेंसी पीरियड में दिस प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अगर तुम्हें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए तो तुम्हें कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रख रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑल्सो रिमेंबर कॉर्पस ल्यूटियम पूरे 9 मंथ तक नहीं रहता है, जैसे ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारा प्लासेंटा रिलीज करता है। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? इट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ओके, मैंने ये बताया था ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन जो है सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, फिर हाइपोथैलेमस में उसको स्टोर किया जाता है, बट इसका रिलीज इज डन बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, उन्होंने पूछा है प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब कौन रिलीज कर रहा है, तो इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट रिलीजेस। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ओके, सी ये ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या है? ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। जब है ना पाचुरेशन का टाइम होता है, पाचुरेशन क्या है? इट इज बेसिकली डिलीवरिंग बेबी, मतलब जब 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, बेबी को डिलीवर करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पाचुरेशन। तो बेबी मदर को सिग्नल देता है, फिर मदर की बॉडी अपने हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है कि बेबी रेडी हो गया, उसको डिलीवर करना है। तो जो मदर है उसका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, राइट, एंड ऑक्सीटोसिन कॉजेस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस एंड मायोएपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग द मेमोरी डक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे दिस ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, एंड रिमेंबर ये ऑक्सीटोसिन फिर इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से मदर जो है अपने यंग वन को फीड कर सकती है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज A, that is pituitary. More precisely, it should be posterior pituitary. So A is correct. Ovulation in humans is controlled by, okay, see ये जो FSH and LH है, FSH stands for follicle stimulating hormone and LH stands for luteinizing hormone. So FSH and LH both regulates menstrual cycle, right? FSH क्या करवाता है? It initiates the maturation of immature ovum inside ovary, right? फिर एक बार वो ovum mature हो जाता है, फिर LH आता है और ovum का release करवाता है. So FSH and LH both regulates menstrual cycle. So both the
ऑप्शंस आर करेक्ट. इफ अगर मेरे को बहुत ज्यादा प्रीसाइजली बोलना है, ओव्यूलेशन पर्टिकुलरली कौन करवाता है, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम, सो इट इज LH. तो इफ आई गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, सो माई करेक्ट ऑप्शन इज D, that is FSH and LH. Okay, so both are responsible for ovulation. Next is ovulation and formation of corpus luteum is controlled by. It is, see, ovulation, that is release of ovum, is done by luteinizing hormone. जब ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ओवम मैच्योर हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पे सिग्नल आता है उसको रिलीज करने के लिए, राइट. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और ओवम रिलीज हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. और ग्राफिन फॉलिकल खाली हो गया, इट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. सो दिस वर्क इज basically done by luteinizing hormone. So the correct option is D. Next question. MSH is secreted by basically melanocyte stimulating hormone. It, see, आप pituitary gland जो है उसका डायग्राम देखो ना, you will see 3 parts, pars intermedia, pars nervosa, pars gestalis, right. तो ये जो melanocyte stimulating hormone है, it is released by pars intermedia, right. ये melanocyte stimulating hormone, it basically acts on melanocyte. ठीक है, melanocyte जो है वो आपका स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको रेगुलेट करता है. जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतना ज्यादा पर्सन डार्क होता है. ओके, सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट which regulates the pigmentation of the body. So the correct option is A. Next is question. Secretion of estrogen is controlled by. Okay, so FSH जो है, FSH stimulates maturation of follicles, that is basically ovum, right. और वो जो ग्राफियन follicle है जिसके अंदर ovum हमारा mature हो रहा है, that follicular lining cells secretes estrogen. Okay, so the control of estrogen is under FSH, or FSH controls the secretion of estrogen. Next is deficiency of vasopressin results in. Okay, vasopressin is also known as ADH hormone or antidiuretic hormone. It is released by posterior lobe of pituitary and synthesized by hypothalamus. Okay, ये ADH जो है, it basically tells your kidney how much water has to be conserved, right. Let's say अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ये ADH नेफ्रॉन पे जाके एक्ट करेगा और जो यूरिन के थ्रू पानी का लॉस है उसको कम कर देगा. क्या करेगा ये ADH, किडनी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस थ्रू यूरिन इज रिड्यूस एंड द यूरिन रिलीज इज हाइपरटोनिक. इसका उल्टा, लेट्स से अगर पर्सन जो इनफ पानी पी रहा है और कंटिन्यूस पानी पीता रहता है तो उसकी बॉडी में आज सच पानी की कमी नहीं आएगी, तो ADH का सिक्रीशन जो है वो सप्रेस हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेसिन. अगर वासोप्रेसिन नहीं निकल रहा है तो यूरिन के थ्रू पानी बहुत ज्यादा निकलने वाला है, मतलब यूरिन होगा हाइपोटोनिक. सो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो ए is anti-aging hormone is, अच्छा, anti-aging hormone is melatonin. Melatonin is released by pineal gland. ब्रेन में ना एक छोटा सा ऑर्गन होता है, that is pineal gland, that releases melatonin and it is also known to have anti-aging properties, so it is basically anti-aging hormone. Next is sleep wake cycle and menstrual cycle is maintained by, it is basically melatonin. Okay, जो melatonin है ना वो हमारे बॉडी का 24 आवर्स रिदम को मेंटेन करता है, sleep wake cycle. Okay, so when we are exposed to light, the melatonin level inside our body reduces. Okay, so and also ये जो melatonin है, it also influences our metabolism, body temperature and menstrual cycle. So जो sleep wake cycle है वो हमारा regulate होता है by melatonin. So the correct option is B. So we are into second type, that is assertion and reasoning, and first question in this type. So assertion is mammary glands are apocrine glands. Yes, it is true. See, on the basis of mode of secretions, there are 3 types of gland: apocrine gland, mesocrine gland and holocrine gland. जो mammary gland है, it is apocrine glands. Apocrine glands में क्या होता है, जो secretion है ना, that secretion accumulates into a secretory granules at the distal part of the cell. अब ये
डिस्टल पार्ट का मतलब क्या है, दो टर्म्स होते हैं, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड प्रॉक्सिमल का मतलब है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ये जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द सेल में स्टोर हो जाते हैं एंड देन लेटर दिस ग्रैन्यूल्स बर्स्ट एंड सिक्रीशन इज रिलीज्ड। ओके, तो सच टाइप इज नोन एज अपोक्राइन ग्लैंड। तो रीजन देखते हैं, द डिस्टल पार्ट कंटेनिंग सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स ब्रेक डाउन एंड लीव्स एज सिक्रीशन। यस, इट इज करेक्ट। So assertion is also correct, reason is also correct, and reason is correct explanation for the assertion. So हमारा correct option is A. Next question. Hormone calcitonin has antagonistic effect to that of parathormone. Reason is calcitonin decreases blood calcium level while parathormone increases blood calcium level. Yes, correct है. See, antagonistic का मतलब क्या है, opposite effect. अगर एक कुछ कर रहा है तो दूसरा उसका opposite करेगा, that is antagonistic. So ये जो calcitonin है, this calcitonin hormone is also known as thyrocalcitonin and it is released from follicular cells of thyroid gland. तो ये जो कैल्सिटोनिन है, ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो ये कैल्सिटोनिन आता है और कैल्शियम का रिलीज यूरिन के थ्रू चालू कर देता है एंड इट रिड्यूसेस द कैल्शियम लेवल। वेयर एज द पैराथॉर्मोन इज रिलीज बाय चीफ सेल्स ऑफ पैराथाइरॉइड ग्लैंड। पैराथाइरॉइड ग्लैंड जो है थाइरॉइड ग्लैंड के जरा सा पीछे ही होता है, ऑन द डॉर्सल साइड। सो दिस पैराथॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन एंड पैराथॉर्मोन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, राइट, एंड इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो दे बोथ हैव ऑपोजिट इफेक्ट्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज antagonistic hormone. So A is also correct, I mean the assertion is also correct and the reason is also correct. So the correct option is A. Next is the person with diabetes insipidus feels thirsty. Okay, diabetes insipidus में क्या है, यहाँ पे जो ADH हार्मोन है और वासोप्रेसिन उसका रिलीज नहीं होता है, तो लेस सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH और वासोप्रेसिन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ पे पर्सन जो है अपना जो यूरिन है उसके थ्रू काफी ज्यादा वाटर का लॉस करता है, जिसकी वजह से पानी की जो बॉडी में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। Okay, so this diabetes insipidus is due to deficiency of ADH hormone and the body has lack of water because water is continuously has been lost through urine, right? Reason देखते हैं, a person with diabetes insipidus suffers from excess secretion of vasopressin. excess नहीं, कम secretion होता है। So reason गलत है, assertion सही है। So the correct option is C. Okay, so now moving to matching type questions. So first question in this type, select the correct match of hormone with its source and function. Okay, so पहला है vasopressin. Vasopressin posterior pituitary, correct. Increases loss of water through urine. No, it decreases the loss of water through urine, right? तो ये तो गलत है. Next is norepinephrine. Noradrenaline is the same thing that we are talking about. It is released by adrenal medulla. Yes, increases the heartbeat, rate of respiration and alertness. Yes, see ये जो adrenaline, non-adrenaline है, this is known as emergency hormone. Emergency situation हम तीन चीजों से बोल सकते हैं, flight, fright and fight. ठीक है, emergency situation अगर आपको experience करना है, imagine आपके पीछे अगर एक leopard को डाल दिया तो आपकी क्या situation होगी. So that situation is known as emergency situation. और वहां पे जनरली क्या क्या देखने मिलता है, increase heartbeat, excessive sweating and so on, right? So it is basically due to this such hormones, that is adrenaline and non-adrenaline. So हमारा B option is correct. Next is ग्लूकागॉन वैसे सिक्रीट होता है फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन. बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन. Okay, prolactin is released by anterior pituitary. Okay, next is which one of the following four gland is correctly matched with this accompanying description? Okay, so thyroid hyperactivity in young children causes cretinism. No, cretinism is caused due to hyposecretion of thyroid hormone, that is hypothyroidism की वजह से cretinism होता है. Next is thymus starts undergoing atrophy. Atrophy का मतलब है loss of function after puberty. See, ये जो
थाइमस ग्लैंड है ना, थाइमस ग्लैंड स्टार्ट्स फंक्शनिंग राइट बिफोर द बर्थ इनफैक्ट। तो जैसे है ना पर्सन जो बर्थ लेता है तो उसका थाइमस जो है ना, थाइमस ग्लैंड वो ग्रो होते रहता है एंड इट बिकम सुपर एक्टिव। तो जैसे ही ओल्ड एज आता है ना, ये थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाता है एंड फाइनली जो है उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। एंड इफ यू नो, थाइमस ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी, बिकॉज अगर आपको पता है लिम्फोसाइट द मेन इम्यूनिटी वाला सेल जो है थाइमस में ही आके मेच्योर होता है एंड इट इज नोन एज टी लिम्फोसाइट, राइट। सो जो थाइमस है उसका जैसे जैसे फंक्शन का लॉस होगा और वो डीजनरेट होते जाएगा, वैसे वैसे इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। दैट इज वाई जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, दे आर इम्यूनोलॉजिकली वीक एंड दे हैव वीक इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। सो इट इज बिकॉज ऑफ थाइमस। Next is match the hormone given in column 1 with column 2. Okay, ADH antidiuretic hormone क्या करेगा, ये अगर इसका रिलीज बहुत कम है, hyposecretion of ADH causes diabetes insipidus, that is type 1. So A का correct option is 4. Next is ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone is released by pituitary gland. Okay. Next is aldosterone. Aldosterone is a mineralocorticoid that is used in reabsorption of sodium from the nephron, right? Next is insulin. Insulin ka hyposecretion causes type 2 diabetes, that is diabetes mellitus. Next is adrenaline. Adrenaline is released by your adrenal gland and it is a पावरफुल वासोडाइलेटर, ओके। वासोडाइलेटर का मतलब क्या है, जो ब्लड वेसल्स है ना उनको बड़ा कर देता है, that is vasodilator. So the correct option is C. Okay. Okay, next question. Match the hormones given in column 1 with their functions given in column 2. Okay. FSH, that is follicle stimulating hormone. It is responsible for maturation of Graafian follicle. So A का is 5th and अगर हम option elimination के हिसाब से जाए ना तो हमारा B और C eliminate हो गया, so we are left with A and D. And now let's see हमारा A and D में कौन सा correct option है. So next is luteinizing hormone. Luteinizing hormone जो है it is responsible for development of corpus luteum, right? Luteinizing hormone जो है ovulation कराएगा and Graafian follicle खाली हो जाएगा and that Graafian follicle, empty Graafian follicle is known as corpus luteum and corpus luteum releases progesterone that maintains the pregnancy for the 9 month of period, okay? So next is ये जो पूरे 9 मंथ तक ये LH नहीं करवाता है, हाँ, जैसे ही प्लासेंटा बन जाता है फिर प्लासेंटा टेक्स ओवर द वर्क ऑफ रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके। सो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है वंस प्लासेंटा इज फॉर्म। Next is progesterone. Progesterone prepares endometrium for implantation. I told you progesterone क्या करता है, जो endometrium का lining है ना उसको काफी thick कर देता है और strong कर देता है, so that implantation हो baby could be carried for 9 months. Okay. Next is estrogen. Estrogen develops female secondary sexual characters. अब ये female secondary sexual characters क्या है, जैसे ही female अपने puberty का age attain करते हैं ना, so female के बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, okay. The second change is development of breast, okay. So these are few changes and also hairs on the pubic region. तो ये सारे secondary sexual changes है which is due to this hormone estrogen. So the correct option is A. Next is which of the following pair is incorrectly matched? Okay, insulin causes diabetes mellitus. Yes, it is correct. कम secretion होगा, right? Next is glucagon released by beta cells. No, glucagon is released by alpha cells of islets of Langerhans. So B is the option. Next is match the endocrine gland as a source with respect to hormone as well as function. Okay, थायराइड जो है इट रिलीजेस थायरोक्सिन, करेक्ट. उसका फंक्शन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल. नो, इट इज थायरोकैल्सिटोनिन दैट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल, राइट. थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म. बेसिकली द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन. सो ये ए गलत है. नेक्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन. नो, एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. Next is
Posterior pituitary releases vasopressin and it stimulates reabsorption of water in the distal tubule. Yes, ये करेक्ट है. ADH जो है रिलीज होता है जब बॉडी में पानी की कमी होती है और यूरिन के थ्रू हम वाटर का लॉस नहीं करवाते हैं, नेफ्रॉन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, राइट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, which of the following hormone and their disorders is correctly matched? Okay, parathormone, cretinism, no. Cretinism is caused due to hypothyroidism, right? Basically, less secretion of thyroid hormone. नेक्स्ट इज थायरॉक्सिन रिकेट्स. नहीं, सी रिकेट्स इज अ डिजीज जहां पे बोन्स है ना काफी सॉफ्ट हो जाता है एंड इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड नॉट थायरॉक्सिन. नेक्स्ट इज इंसुलिन. इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज. इंसिपिडस एडीएच की कम सिक्रीशन की वजह से होता है. Cortisol is Cushing's disease. Yes, it is correct. Cushing's disease is more commonly seen in female and यहाँ पे symptoms है hypertension, that is excessive blood pressure, obesity and glycosuria, that is release of glucose in urine. Okay, so the correct option is D. Okay, so last question in this type. Match the following hormones in the given column 1 and their appropriate categories of hormone in column 2. Okay, column 1 is hormone और उसका proper category match करना. Okay, FSH and LH. FSH and LH are gonadotropins. Gonadotropins are the hormones that acts on gonads. अब gonads क्या होता है? Gonad is the place जहाँ पे gamete का formation होता है. Male gamete is sperm, right? And that sperm is formed inside testes of male. That is why testes is known as male gonads. वैसे ही female का जो gamete है that is ovum, that is formed inside ovaries, right? That is why ovaries are female gonads. So FSH and LH जो है gonads पे act करने वाले, right? That is why they are known as gonadotropins. Next is cortisol. Cortisol में हमारा आएगा glucocorticoid. Okay, glucocorticoid is responsible for glycogenolysis या फिर formation of glucose stored glycogen से. So if we do option elimination now, we have our correct option, that is A, but still हम देख लेते हैं. Androgen. Androgen is a gonadocorticoid. Gonadocorticoid basically अगर example ले लूँ इसमें तो testosterone, and testosterone is responsible for secondary sexual characters in male. अब secondary sexual character in males क्या होता है? Male का जब puberty का age आता है, puberty का age is basically the indication that the organism is capable for reproduction. तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या क्या चेंजेस लाता है, जो उनका वॉइस है ना वो चेंज हो जाता है. इट टर्न्स वेरी हार्ड एंड बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हेयर्स ऑन द प्यूबिक रीजन. दीज आर फ्यू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फॉर मेल्स. ओके, next is aldosterone. Aldosterone is a mineralocorticoid that works on nephron and increases the reabsorption of sodium. Okay, so हमारा correct option is A. Okay, next we are into next type, that is diagram type questions. So first question in this, the given figure shows hormonal control of female reproductive system in which few steps are marked as A, B, C and D. Identify the correct labeling. Okay, so यहाँ पे remember one thing, pituitary gland is the main endocrine gland and it releases most of the hormones, right? But pituitary gland जो है ना अपनी मर्जी से hormones नहीं निकाल सकता है, उसको हाइपोथैलेमस बोलेगा ना तो ही वो निकालता है. अब हाइपोथैलेमस को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन्स निकालना है तो वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाएगा. अगर कोई हार्मोन का सिक्रीशन बंद करवाना है तो इनिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, राइट? तो हम एक एग्जांपल दिया है उसी के थ्रू कर लेते हैं. ओके, तो इफ यू सी दिस डायग्रामेटिक थिंग, इसमें यू विल सी पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलीजिंग सम हार्मोन दैट इज बी विच इज एक्टिंग एन ओवरी. ठीक है, अगर ये हार्मोन ओवरी पे एक्ट कर रहा है एंड वी नो ओवरी इज अ गोनाड, तो इस पे गोनाडोट्रोपिन्स एक्ट करेंगे एंड हमारे गोनाडोट्रोपिन्स दो है हमारे पास, एफएसएच एंड एलएच. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. सो वन थिंग इज क्लियर, एंटीरियर पिट्यूटरी इज रिलीजिंग एफएसएच एंड एलएच. अब ये एफएसएच एंड एलएच पिट्यूटरी को रिलीज करना है तो हाइपोथैलेमस बोलेगा ना. सो यहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को
बोल रहा है FSH एंड LH रिलीज करो, तो हाइपोथैलेमस कैसे बोलेगा? अब हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे थोड़ी बात करेगा, केमिकल्स के टर्म्स में दे टॉक. ओके, सो हाइपोथैलेमस विल रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. फिर ये केमिकल पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, फिर पिट्यूटरी को समझेगा कि मेरे को गोनाडोट्रोपिन रिलीज करना है, फिर पिट्यूटरी रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन, दैट इज LH एंड FSH. ओके, फिर ये गोनाडोट्रोपिन एक्ट करेगा ओवरी पे. लेट्स से ओव्यूलेशन कराना था, अब ओव्यूलेशन हो गया, अब FSH एंड LH का तुमको कोई काम नहीं है, तो अब तुमको इसका सिक्रीशन बंद करना है ना, तो अब ये ओवरी वापस सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को कि इसका सिक्रीशन जो है बंद कर दो, काम हो गया है, राइट. तो अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा सिक्रीशन बंद कर दो. सो नाउ पिट्यूटरी हैज टू स्टॉप रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन. सो हाइपोथैलेमस कमांड करेगा पिट्यूटरी को बाय रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन इनिबिटिंग फैक्टर या फिर गोनाडोट्रोपिन इनिबिटिंग हार्मोन. दिस केमिकल विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी विल अंडरस्टैंड ओके मेरे को अभी सिक्रीशन बंद करना है. सो फाइनली पिट्यूटरी सिक्रीशन बंद कर देगा. रिमेंबर, ऑर्गन से आपका हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है अगर हार्मोन रिलीज करवाना है तो. लेट्स से सम ऑर्गन इज एक्टिंग ऑन योर हाइपोथैलेमस टू रिलीज हार्मोन, तो अगर हार्मोन रिलीज करवाना है इट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक. अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन बंद करवाना है इट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक. ओके, सो लेट्स कम टू द ऑप्शन. सो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे क्या एक्ट कर रहा है? इट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, नेक्स्ट हमारा बी क्या है? बीज आर गोनाडोट्रोपिन, दैट इज FSH एंड LH. ओके, अभी ये ओवरी पे जो एक्ट कर रहा है हमारा सी क्या है? सी इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट. ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है. FSH जो है फॉलिकुलर सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन का, आई मीन दे रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज वंस ग्राफिन फॉलिकल इज एम्प्टी, दैट इज आफ्टर ओव्यूलेशन. सो सी इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एंड डी हमारा है यूटेरस, बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करेगा यूटेरस के एंडोमेट्रियम पे, उसको थिक बनाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सो दैट प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ तक चले. ठीक है, एंडोमेट्रियम इज बेसिकली मेड स्ट्रॉन्ग. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है? अगर हार्मोन रिलीज करवाना है पिट्यूटरी ग्लैंड से. नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या? अगर हार्मोन का सिक्रीशन बंद करवाना है. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे बोलेगा हार्मोन रिलीज करो? बाय रिलीजिंग फैक्टर. बंद करना है तो इनिबिटिंग फैक्टर. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज डी. Okay, next question. The given diagram represents the location of endocrine gland 1, 2, 3, 4. आपको क्या बताना है? Which of the following gland is correctly matched with its secretion? Okay, so the first marked region is pineal gland, and pineal gland secretes melatonin. Yes, one is correct. Next, second is the second one is thyroid gland, and they have marked they have said thymosin. Thymosin is released by thymus gland. Basically ये immunity का जो important cells है and immunity को trigger करता है. So 2 is wrong. And the third one is thymus that releases epinephrine. It is wrong. Next, fourth is adrenal gland. Yes, it is correct. Aldosterone is released from adrenal gland. Next is testosterone is released gonads. Correct है ये. So हमारा correct option is B. That is 1, 4 and 5. Next is the hormone released by label X in the given helps to restore Y. Identify X and Y. So जो diagram उन लोगों ने label किया is basically parathyroid hormone, and parathyroid hormone releases Collips hormone or parathormone that helps to restore the lower level of calcium in blood. Okay, by increasing the absorption of calcium from foods or intestine. Okay, next is the label X represents dash and the hormone released by it is dash. Identify 1 and 2. Okay, so जो X label किया है वो adrenal cortex है. अंदर का हिस्सा जो है adrenal medulla होता है, right? So the adrenal cortex, it releases aldosterone. Okay. Next is which of the following disease is caused due to over secretion of structure marked as X? The structure marked as X is thyroid gland, and thyroid gland का excessive और hyper secretion of thyroid gland causes Graves disease. Graves disease is actually an autoimmune disorder. Okay.
So the correct option is D. Okay, next question, the last question in this type. Which endocrine glands secretes hormone that causes the abnormality shown in the picture? Okay, if you see एक person जो है उसकी excessive height है और दूसरा वाला है जो छोटा है. Excessive height is due to hyper secretion of growth hormone and it causes a disease called gigantism. Whereas hyposecretion of growth hormone causes a disease that is dwarfism. Okay, so low secretion and high secretion of growth hormone causes a disease, right? So it is basically abnormalities due to improper secretion of adenohypophysis. Adenohypophysis is known as anterior lobe of pituitary, and anterior lobe of pituitary releases ग्रोथ हार्मोन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी, एडिनोहाइपोफाइसिस. अगर बहुत प्रिसाइजली आंसर देना है तो इट इज ग्रोथ हार्मोन. हाइपर सिक्रीशन कॉजेज जाइजेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन कॉजेज ड्वार्फिज्म. ओके, so we are into last type, that is critical thinking type question. So first question in this type: in hormone action, if the receptor molecules are removed from the target organ will. Okay, see, ये जो hormone है, this hormone shows its effect when it binds to the receptor of the target tissue. Okay, so let's say ये कोई target tissue है, इसके ऊपर है ना receptors लगे होते हैं, तो hormone वो receptor पे आके bind होता है, फिर उसका action हमको देखने मिलता है. बट अगर तुमने रिसेप्टर्स को ही निकाल दिया फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, तो जो हार्मोन है उसका एक्शन हमें दिख नहीं पाएगा. ओके, सो बेसिकली देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन. सो द ऑप्शन इज बी, दैट इज नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin. Okay, and next is luteinizing hormone. So we have total 6 hormone. Melanocyte stimulating hormone bhi hai, but the main hormones are this 6. Okay, so it is 6. Next is which hormone is related to mineral metabolism but is not a peptide hormone or protein in nature. Okay, see, तो ये बेसिकली एल्डोस्टेरॉन है. एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ओके, एंड इट इज रिलीज फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द लो लेवल ऑफ सोडियम इन द बॉडी. तो सोडियम, ये जब सोडियम की कमी होती है बॉडी में, तो ये एल्डोस्टेरॉन आता है एंड इट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. सोडियम को वापस लिया जाता है और उसके बदले पोटेशियम का सिक्रीशन किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एल्डोस्टेरॉन. Next question. Pancreatic duct of a healthy dog is blocked. Which of the following function of pancreas will not be affected? See, we know pancreas is a heterocrine gland. It has both exocrine function and endocrine function. Endocrine function क्या है? It releases hormones, right? और exocrine function क्या है? Exocrine function मतलब यहाँ से भी कुछ secretion होने वाला है, but वो hormones नहीं है. Exocrine glands वो होते हैं जो अपना secretion है ना पाइप के थ्रू डालते हैं. तो pancreas जो है ना, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है विच हैज सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड अदर सबस्ट्रेट्स, राइट. तो ये पैनक्रिया से ये पैनक्रियाटिक जूस जो है डक्ट के थ्रू जाता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियोहेपेटिक डक्ट, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है. पर अगर तुमने ये डक्ट को ब्लॉक कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वुड गेट डिस्टर्ब. बट यहाँ पे इंसुलिन के रिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इफ यू सी दे हैव गिवन यू सच काइंड ऑफ ऑप्शन. तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल होगा. वी नो ग्लूकोज का लेवल इनसाइड आवर बॉडी इज मेंटेन्ड बाय इंसुलिन, एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस. ओके, सो ये इंसुलिन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, और इंसुलिन को निकालने के लिए कोई पाइप सिस्टम की जरूरत नहीं है, सीधा ब्लड में पोर कर दिया जाता है. सो इंसुलिन नॉर्मली निकलेगा, उसके रिलीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल. डिस्टर्ब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइन. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइन का मतलब क्या है? स्टमक से जो फूड आया है ना वो काफी एसिडिक कंडीशन से आ रहा है, और अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो जो एसिडिक फूड है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज को खराब कर सकता है. दैट इज वाई हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्रॉम द सिक्रीशन विच इज कमिंग फ्रॉम द पैनक्रियास. Okay, next question. A decrease in the level of estrogen and progesterone causes. Okay, see, this progesterone is also known as pregnancy hormone, and this progesterone is required to keep endometrium strong, right? तो ये progesterone का secretion है ना पूरे 9 month तक maintain करके रखा जाता है. अब let's say fertilization हुआ ही नहीं, जो ovum है वो fallopian tube में sperm का wait करता है, but sperm तो आया ही नहीं. There is no fertilization, and if you know, जो ovum है it waits for 24 hours. To be more precise, only 18 hours तक का वेट करता है फॉर स्पर्म, राइट? तो अगर विद इन 24 आवर्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम निकल जाता है, राइट? तो अब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज नो प्रेगनेंसी, राइट? तो ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवा के कोई फायदा नहीं है. तो इफ देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है काफी कम हो जाता है. अब जैसे ही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम becomes very weak and there is constriction of uterine blood vessel leading to the shedding of uterine walls. Okay, so uterus का shedding चालू हो जाता है जिसकी वजह से menstrual flow होता है, that is bleeding. Okay, so the correct option is C, that is constriction of uterine blood vessel leading to slugging of endometrium or uterine epithelium. This results into menses. Okay, that is bleeding during menstrual phase. Next is, which of the following endocrine glands grow maximum size at the puberty and then diminishes gradually? It is thymus. See, thymus gland starts functioning right from the embryonic development. It becomes super active during childhood to the adult stage, right? जैसे ही old age आता है ना, ये thymus gland धीरे धीरे degenerate होने लग जाता है and उसका loss of function हो जाता है जिसकी वजह से immunity भी weak हो जाती है. Thymus gland releases thymosin, that is important for immunity का thing, right? तो thymus degenerate हो रहा है and finally वो खत्म ही हो जाता है. तो जो old people है उनकी immunity बहुत weak होती है and they are very prone to diseases because their immunity is not that strong, ना? So it is A, that is thymus. Next is, which one of the following is different from the category of 3? Okay, gastrin, secretin are digestive hormones that stimulates the or that give signals in digestion, right? Tyline is also known as salivary amylase जो break down करता है polysaccharide into disaccharide, that is starch का break down करता है into maltose. Glucagon is a hormone that is released from alpha cells of islets of Langerhans and glucagon जो है blood sugar level को increase कर देता है by promoting glycogenolysis. Okay, that is breakdown of glycogen and releasing glucose in the blood sugar. Okay, next is, which of the following disorders are caused by secretion and their concerned hormone? Gigantism and exophthalmic goiter. Yes, gigantism में क्या है, excessive growth हो जाता है. Exophthalmic goiter का मतलब क्या, ये जो आंखें है ना, this eyeball वो पूरा ऐसा बाहर हो जाता है. The eyeballs are very protruding, right? It comes बाहर, like बाहर हो जाता है ये. यू कैन सी द पिक्चर आई हैव डिस्प्लेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. टेटानी में क्या होता है, बोन जो है वीक हो जाता है एंड इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन. ओके, next question. Growth hormone of pituitary is more effective in, it is more effective in presence of thyroid hormone, that is thyroxine, because thyroid hormone जो है that also regulates the general metabolism, right? So it is more effective when growth hormone is in presence of thyroxine. Okay, so next is, which of the following hormone helps in person who suffers from marked fall in blood pressure? It is basically adrenaline. Adrenaline जो है it increases systolic blood pressure. Systolic मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है during that time, तो systolic blood pressure को increase कर देता है and it reduces diastolic blood pressure मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है and it also increases the heart activity जिसकी वजह से जो blood pressure में reduction आया है वो restore हो जाता है. Okay, so the correct option for this is D. Next is hormone involved in carbohydrate metabolism. It is insulin, glucagon, epinephrine and glucocorticoid. Insulin and glucagon are antagonistic to each other. Insulin blood sugar level को कम करता है, whereas glucagon, glucocorticoid and epinephrine जो है ये blood sugar level को increase कर देते हैं.
Okay, next is which of the following hormones are identical? So it is simple. It is so simple. It is vasopressin and ADH. Vasopressin or ADH is the same thing that is released from the posterior lobe of pituitary, and it functions in the reabsorption of water from the renal tubule. Okay, it is the hormone that tells your kidney कितना पानी store करना है और कितना नहीं. Okay. The next question. A man suffering from diabetes mellitus drinks more water frequently as he has to eliminate blood from the blood the extra. Okay. Type 2 diabetes, that is diabetes mellitus, is caused due to hyposecretion of insulin. Insulin नहीं निकलता है तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके नहीं रखा जा पाता है, जिसके वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में जमा होने लग जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड. राइट, सी अभी ये जो किडनी है, किडनी इज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. राइट, जो यूरिया हमारे लिवर में बन के आता है उसको ब्लड में डाला जाता है और फिर ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होके नेफ्रॉन में पहुंचता है. तो क्या होता है, वो ब्लड के साथ साथ है ना, अदर देन ब्लड प्रोटीन एंड आरबीसी बाकी सारी चीजें आ जाती है. तो ग्लूकोज जो है ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. ग्लूकोज जो ब्लड में आ चुका है नेफ्रॉन में तो उसको वापस लिया जाता है, बट किडनी की ना कुछ लिमिट होती है वो नेफ्रॉन में से ग्लूकोज वो वापस लेने की. अगर नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है ना तो फिर किडनी जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एज यूरिन के थ्रू छोड़ देती है, बिकॉज उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना रीएब्जॉर्प्शन कर पाए. तो जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना उनके यूरिन में भी ग्लूकोज होता है. राइट, तो वो मोर फ्रीक्वेंटली पानी क्यों पीते रहते हैं, सो एज टू एलिमिनेट एक्सेसिव शुगर थ्रू यूरिन. ओके, next which hormone promotes cell division, protein synthesis and bone growth? It is very simple. It is growth hormone that does all these functions. Okay, नेक्स्ट इज विच हार्मोन, ये तो अभी कर लिया हमने. नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन विल. ओके, ग्लूकागॉन इज एंटागोनास्टिक टू इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है. सो ग्लूकागॉन इज बेसिकली अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर. व्हेनेवर देयर इज लेस ग्लूकोज इन द ब्लड तो ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज का रिलीज करवाता है, एंड इट increases the blood sugar level. Okay, so it causes increased blood sugar level, that is D, or it is also known as hyperglycemic factor because it increases the blood sugar level. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु हैज प्रोट्रूडिंग आईज, अभी बताया ऐसा आंख ना बाहर आती है, दैट इज प्रोट्रूडिंग आईज. टेकिकार्डिया इज एक्सेसिव हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट, एंड हायर बॉडी टेम्परेचर इज सफरिंग फ्रॉम, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉइडिज्म, दैट इज एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायरॉइड हार्मोन. Okay, next is point out the odd man out. So the odd man out is vasopressin because all other hormones are released by anterior pituitary. Vasopressin is released from posterior pituitary. So the option is B. Next question. When a boy goes through puberty, the steroid hormone testosterone puts hair on his chest. Okay, see, जब भी मेल का puberty का एज आता है ना, puberty का एज इन मेल इज इंडिकेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ mustaches एंड beards, एंड उनकी आवाज चेंज हो जाती है. राइट, puberty का एज इज द एज जहां पे द इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जैसे ही ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ mustaches एंड beards, चेंज इन वॉइस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है ना, टेस्टोस्टेरॉन का भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है. तो डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन ऑल्सो कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. तो ये होता कैसे, इट इज बाय इंटरैक्टिंग विथ डीएनए ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ सेल. हम जो भी है ना, वी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर डीएनए. राइट, तो दिस कैरेक्टर डेवलप्स विद द इंटरैक्शन ऑफ डीएनए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए.
Next question. A patient of diabetes mellitus excrete glucose in urine even when he is kept in a carbohydrate free diet. It is because, okay, see, we know जो glucose का main source है, glucose का main source is carbohydrate because carbohydrate is made up of long chain of glucose, right? तो हमारी body carbohydrate का breakdown करके glucose free कर लेती है. But अगर हम बाहर से carbohydrate नहीं खा रहे, and if you remember glucose जो है it is also essential for ATP synthesis, right? तो हमें ना हमारी बॉडी को बाहर से ग्लूकोज का सोर्स नहीं मिल रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स इनको ही तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है और पूरा मेटाबॉलिज्म चलाती है. तो इवन इफ द पर्सन इज नॉट ईटिंग एनी कार्बोहाइड्रेट थिंग, स्टिल देयर इज रिलीज ऑफ ग्लूकोज बिकॉज फैट्स एंड प्रोटीन्स और द अदर सबस्ट्रेट्स आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next question. Identify a hormone which is produced by pituitary gland in both male and female but functional only in female. It is prolactin. Prolactin acts on mammary gland and it stimulates the secretion of milk. Okay. See, tell me one thing. We are mammals, right? Why are we mammals? Because we have mammary glands. But mammary glands तो males में absent है, तो वो कैसे mammals में आ गए, right? फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है बट मेल्स के पास तो मेमोरी ग्लैंड है ही नहीं, तो वो कैसे आ गए मैमल्स ये क्लास में? टेल मी. Okay, I'll answer this. See, males जो है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड होता है, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका मेमोरी ग्लैंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है एंड दैट मेमोरी ग्लैंड टर्न्स इनटू रूडिमेंटरी ग्लैंड. रूडिमेंटरी ग्लैंड का मतलब है उनका जो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स था दैट वाज सप्रेस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड दैट इनकम्प्लीटली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड इज नाउ नोन एज रूडिमेंटरी ग्लैंड विच इज नॉट एक्चुअली अब मेमोरी ग्लैंड. तो ऐसा नहीं है मेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड नहीं था, उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे था बट उसको सप्रेस कर दिया गया, डेवलप होने नहीं दिया गया. तो फॉर देम इट इज रूडिमेंटरी ग्लैंड. ओके, सो ये प्रोलैक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मेल के पास तो है नहीं, दैट इज व्हाई इट इज ओनली फंक्शनल इन फीमेल्स. Next is low level of progesterone and estrogen in blood stimulates. Okay, see low level of estrogen and progesterone जो है वो रिलीज करवाता है मेंसेस, दैट इज इट कॉजेस मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, मैंने बताया था ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो वो रिलीज हो जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बंद कर दिया जाता है बिकॉज देयर इज नो प्रेगनेंसी दैट विल हैपन, राइट? सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो यूट्रस की शेडिंग चालू हो जाती है जिसकी वजह से मेंसेस शुरू हो जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है. सो अब जो ओवम था वो तो निकल गया, your body won't stop, your body will again take a initiative to form ovum, right? तो यहाँ पे अब फिर से तुम्हें ओवम बनाना है तो तुम्हें सबसे पहला हार्मोन कौन सा चाहिए? एफएसएच. एफएसएच एक्ट करेगा ओवरी पे और फिर फॉलिकल्स का मैच्यूरेशन चालू हो जाता है. अब ये एफएसएच जो है रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पता चलेगा एफएसएच निकालना है? हाइपोथैलेमस बोलेगा. हाइपोथैलेमस कैसे बोलेगा एफएसएच निकालने के लिए? हाइपोथैलेमस विल रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन विच विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी. नाउ पिट्यूटरी विल नो दैट इट हैज to release follicle stimulating hormone. So finally follicle stimulating hormone release होगा, ovary पे act हो गया and again there is formation of ovum, right? And ovulation by LH. तो हमारा correct option is A in this. Next is some endocrine glands produce hormones that stimulates other endocrine gland. Which of the following hormones specifically acts to trigger? Okay. So ACTH is released by pituitary. It will act on your adrenal gland. So the correct option is adrenocorticotropic hormone. Several number of hormones are released: mineralocorticoid, glucocorticoid, sex corticoid, right? So it is basically ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. Next is which hormone causes dilation of blood vessel, increase oxygen consumption and glucogenesis? Okay, so it is basically adrenaline. Adrenaline increases heart rate and it alters the metabolism to increase the blood sugar level, right? So it is adrenaline that does this job. Glucogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. या तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन तोड़ लो या तो कहीं भी किसी सोर्स से तुम ग्लूकोज जमा करो और ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर दो. ओके, नेक्स्ट.
Next question. In the homeostatic control of blood sugar level, which organ functions respectively as a modulator and effector? Okay. Modulator is the one that brings about necessary changes and फिर उसके हिसाब से response देता है. Effector is the one जिसके ऊपर हमें वो action देखने मिलता है. So यहाँ पे homeostatic control, homeostasis मतलब body को एक balance में रखते हैं. So blood sugar level का बोला है. तो it is maintenance of blood sugar level is basically done by insulin. इंसुलिन जो है हाइपोथैलेमस के ट्रिगर से रिलीज होता है. लेट्स से अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है तो वो ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सेंस करेगा एक्सेसिव ब्लड शुगर लेवल, राइट. फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा. पिट्यूटरी विल शो द एक्शन ऑन पैनक्रियास एंड देन फाइनली अल्फा सेल्स बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विल रिलीज इंसुलिन. फाइनली इंसुलिन का रिलीज किया जाएगा. वो ब्लड शुगर लेवल जो बहुत ज्यादा है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा. देन फाइनली लेट्स से जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो गया तो अब इंसुलिन के सिक्रीशन की जरूरत नहीं है, राइट. तो फिर से सिग्नल जाएगा और इंसुलिन का सिक्रीशन बंद किया जाएगा. So it is basically hypothalamus and islets of Langerhans. Remember, beta cell releases insulin. Next is ADH, responsible for reabsorption of water and reduction of urine secretion, is synthesized by, it is ADH na, ADH is also known as vasopressin. It is synthesized by hypothalamus and released by posterior lobe of pituitary. Okay, see hypothalamus जो है ना उसका थोड़ा पार्ट hormonal regulation में भी है and it has function and neural regulation as well. Actually it is the major part of neural regulation only. It has a small functioning in this chemical regulation. Okay, next question. The hormones that initiates ejection of milk. Okay, ejection of milk के लिए जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन बिकॉज जब भी पैचुरेशन का टाइम आता है ना ये हाइपोथैलेमस मदर की बॉडी में रिलीज होता है एंड इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस एंड इट कॉजेज विगरस कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से पैचुरेशन अच्छे से हो जाता है, राइट. एंड जो ऑक्सीटोसिन है इट ऑल्सो इनिशिएट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क. इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड इट इनिशिएट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क. Whereas prolactin stimulates milk production and maintenance of milk secretion. That is why prolactin is also known as hormone of maternity because mother has to feed milk to the young one, right. Next is growth of ovarian follicle. Ovarian follicle का जो growth है उसके लिए follicle stimulating hormone लगता है which is released from the anterior lobe of pituitary. This acts on ovary. फिर जो immature egg है उसका maturation चालू किया जाता है. Once maturation is done, ovum is ready. तो ovum का release is done by luteinizing hormone. तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास बी, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच. Okay, next question. Hypothyroidism in adults and hyperthyroidism in children will result in. Okay, so hypothyroidism causes myxedema whereas hyperthyroidism in children causes osteitis fibrosa cystica जहाँ पे bone जो है ना it becomes abnormally weak. Okay, so the correct option is C. Next is feeling of tremors of an earthquake scared resident of 7th floor of a multi-storied building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? Okay, imagine तुम हो घर में और अचानक earthquake आ गया तो तुम्हारा सिचुएशन क्या होगा? तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तुम एकदम डर जाओगे, राइट. तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर वहां पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है. सो वहां पे तुम भागने की कोशिश करोगे. तो सेम थिंग इज हैपनिंग. तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कौन करवा रहा है? इट इज डन बाय एन इमरजेंसी हार्मोन दैट इज नोन एज एड्रेनालिन. एड्रेनालिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3F, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट. ओके, सो ये इमरजेंसी हार्मोन है और इसका जो एक्शन है वो थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद वो चला जाता है. तो इट इज बेसिकली द एड्रेनालिन. ओके, एड्रेनालिन जो है एक्साइटमेंट में भी काफी ज्यादा निकलता है. एक्साइटमेंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, नर्वसनेस, फियर, ये सारी चीजों में निकल जाता है. हम जब एक्साइटेड होते हैं तो कितने खुश होते हैं ना, ऐसे सारे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में फिर सोचते हैं क्यों लिया. तो व्हेन योर एड्रेनालिन लेवल इज हाई, don't take any wrong decision. Next is
Last question. A person is having problem with calcium and phosphorus metabolism in the body. Which one of the following gland may not be functioning properly? It is basically parathyroid hormone, because parathyroid hormone is the main hormone that regulates calcium and phosphorus metabolism, and it maintains the calcium and phosphorus concentration in the blood. Okay, so it is basically parathyroid. Okay guys, so we have also completed this chapter. Actually, the chapter is not yet completed. We have only done the chemical regulation part. The neural regulation part we will do in the next lecture. So before that, I want आप अच्छे से सारे hormones को पढ़ लो, उसका action पढ़ लो, उसके diseases पढ़ लो. Do it very nicely. Okay, so see you in the next lecture. So bye.